तो मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा, जो आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई एएसआई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने पिछले 15 दिनों से लेकर आ रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूं। यदि 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में अपनी सामान्य गति से चलने वाली कार 2 घंटे अधिक समय लेती है, यदि कार की गति 20% अधिक होती तो उसे अपेक्षित समय से 1 घंटा कम लगता। यदि कार सामान्य गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो कार अपेक्षित समय से अधिक या कम समय लेगी। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें ध्यान देना है कि आपको पूछा गया एक लिमिटेड डिस्टेंस है, उतनी दूरी आपको तय करानी है और अपनी सामान्य गति। तो सीधे सीधे आपको वही मानना है। क्या मानना है यहां पर कि माना आपका सामान्य जो गति है, माना आपका सामान्य गति जो है, कार की सामान्य गति आप मान लीजिए भाई, सामान्य गति माना आपका हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा बात, बहुत इत्मीनान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो दूरी है तय की गई, जो दूरी है वो देखिए कितनी है, 720 किलोमीटर, इतना भी आपको दिया है। तो आप समझिए कि आपको दिया गति और दूरी, तो समय कितना लगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, इतना आपको पता है, ठीक है। तो पहला जब समय निकालते हैं दूरी बटा चाल से, तो देखिए दूरी इतना हो गया और चाल ये हो गया, ठीक है। तो ये करीबन आपका आर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, आर में। तो यदि हम इसको पहली इक्वेशन मान लें, ऐसी ही कड़ी में जो दूसरी कंडीशन है, कंडीशन सेकंड है आपकी, क्या कहती है कंडीशन सेकंड, यदि चाल जो है 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ जाए, तो भैया जब चाल 20% बढ़ जाएगी तो आप खुद ही बताइए, तो नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल आपकी हो जाएगी भाई 120x बटा 100। इतना तो सभी पढ़ चुके होंगे, अगर आप मैथमेटिक्स में, अगर आप पुलिस या किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना आपको पता ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से समय क्या हो जाएगा आप बताइए, समय बराबर नया समय क्या हो जाएगा, नया समय क्या हो गया, आपका फिर वही दूरी बटे चाल, तो दूरी तो वही है और चाल आपकी कितनी, 120x बटा 100। देखिए, तो जब आप इसको करेंगे इस तरह से, तो अभी इसको इसी तरह रखते हैं कि ये समय ये हो गया। तो अगर हम इसको ऐसा मान लें दूसरा, तो देखिए दोनों में अब समय अंतराल कितना है, समय का अंतराल, अभी ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले कराया है, आपको शॉर्ट्स में पढ़ा हुआ है। समय अंतराल कितना है, समय अंतराल कितना है, पहला एक में भाई 2 घंटा पहले ज्यादा ले रहा है, दूसरे में 1 घंटा कम ले रहा है। तो जब स्पीड बढ़, समय अंतराल 2 + 1 मतलब कितना घंटा हो गया, 3 घंटे का आपका समय अंतराल हो गया। तो इसी समय अंतराल को हम इनके बीच में इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा दोनों कंडीशन में से यह समय अंतराल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 720 बटा x माइनस 720 बटा 120x बटा 100, 120x बटा 100। अब समय अंतराल कितना आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है। तो देखिए ये पूरा जो आपका समय है पूरा 1 घंटे में ही लिया गया था, इसलिए यहां भी आर था, यहां पर भी आर था। तो देखिए अगर हम 720 को यदि हम कॉमन ले लें तो देखिए 1/x हो जाएगा। जिनको सॉल्व करना ना हो तो ध्यान से देख ले, 720 ऊपर से न्यूमरेटर से हमने निकाल लिया। अब ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा और 120x आपका नीचे रह जाएगा, तो इस तरह से 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब x भी हम बाहर कर लें क्योंकि x भी डिनोमिनेटर में, तो 720/x, तो क्या हो गया, यहां पर 1 बचा केवल, -100 ये हो गया 120, ठीक है, बराबर 3 हो गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 बटा 120 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करते हैं तो 1/6 हो जाता है। ये उधर जाकर क्या बनेगा, 3 × 6 18 बन जाएगा। तो 720 बटे x बराबर 3 × 6 मतलब 18। तो x बराबर क्या हो गया, 720 बटे 18, तो 18 चौको 72, मतलब कि जो आपकी चाल आ गई x बराबर, वो जो चाल आ गई सामान्य गति, वो हो गई जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई नहीं बात। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, तो इस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब ये दूरी तय की जाती तो भाई कितना समय लगता, आप देख लीजिए कितना समय लगता। आप यहाँ पे करीबन कितना समय लगता, समय आप जो है निकाल लेते हैं समय, तो 720 किलोमीटर तय करने में लगा समय, 720 किलोमीटर तय करने में समय,
कितना लगा करने में, जो है जो आपका समय लगेगा वो 720 और बटा देखिए 40 किलोमीटर रफ्तार हो गई, तो भैया 18 घंटे लगना चाहिए। लेकिन ये जो 18 घंटे लग रहा है वो क्या कह रहा था कि ये जो 18 घंटे लग रहा है अपनी सामान्य गति से चलने वाली जो कार है वो 2 घंटे ज्यादा ले रही, मतलब 2 घंटे ज्यादा ले रही। लगना कितना चाहिए था, लगना यहां चाहिए था 16 घंटे। कितना लगना चाहिए था, इतना एक जो है लगना चाहिए था। अच्छा अब आगे आते हैं, आगे कहा क्या, आगे कहा ये कि यदि, दूसरी कंडीशन यहां पढ़ लीजिए, यदि कार सामान्य गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज चले, तेज चले, तो देखिए अब चाल तो ये मिली, लेकिन जो है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हो जाए, तेज हो सामान्य गति से, तो नई चाल क्या हो गई, नई चाल आपकी भाई हो गई, आपकी चाल हो गई 40 थी 20 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई। कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई। अब तो आपका देखिए 720 किलोमीटर जाना है, स्पीड ये, तो समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा 720 बटे आपका 60, तो देखिए कितना लग रहा है 12 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है 12 घंटे लग रहा है। तो कह रहे हैं तो कार अपेक्षित समय से अधिक या कम समय कितना लेगी, 16 घंटे जो है लगना चाहिए तो ले रही 12 घंटे। इसका मतलब जो है कम समय लग रहा है। कैसा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है। तो कितना कम समय लगेगा, 16 माइनस 12 घंटे, तो हो गया आपका 4 घंटे ये कम समय लेगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रतीक्षित सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जहां एस्पिरेंट जो होता है वो ना क्वेश्चन देख के घबरा जाता है, बिल्कुल पागल जैसा बिहेव करने लगता है। उसको लगता है अरे यार इतना हम पढ़कर आए फिर भी ये सवाल हम नहीं कर पाए। तो अगर आप इस तरह के और सवाल मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।